दोस्तों, आज की वीडियो में हम चार्ल्स डिकन के लिखे गए एक और नावल द पिकविक पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिकविक पेपर्स को द पोस्ट थॉमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये चार्ल्स डिकन का लिखा गया पहला नावल है। इस नावल को 1836 में पब्लिश किया गया। तो दोस्तों, इस प्ले की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मई 1857 में पिकविक क्लब ऑफ लंदन, जिसकी सरबराही सैमुअल पिकविक ने की, वो एक ट्रैवलिंग सोसाइटी कायम करने का फ़ैसला कर लेता है, जिसमें 4 मेंबर इंग्लैंड के बारे में सफ़र करते हैं। इंग्लैंड की तरफ वो सफ़र करते हैं ताकि वो वहाँ जाके अपनी रिसर्च वो कंप्लीट कर सकें और अपनी रिपोर्ट्स को कंप्लीट कर सकें। अब जो 4 बंदे इस जर्नी पे जाएंगे, उनमें सैमुअल पिकविक है, मिस्टर टफमैन, मिस्टर स्नोडग्रास और मिस्टर विंकल है। ये 4 बंदे हैं जो लंदन की तरफ सफ़र करेंगे अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो जब ये अपना सफ़र शुरू करते हैं तो इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम कैबमैन होता है, जो ये समझता है कि ये जासूस हैं, तो वो उनको पकड़ लेता है। तो उसी लम्हे अल्फ्रेड जिंगल आते हैं और उनको बचा लेते हैं उस कैबमैन से। मिस्टर जिंगल जो होते हैं वो एक एडवेंचरर होते हैं, तो वो इनके साथ चल पड़ते हैं। जो मिस्टर जिंगल होते हैं वो रिच लेडीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये जो चारों आदमी होते हैं वो चैथम पहुंचते हैं। चैथम जो दोस्तों ये एक जगह का नाम है। तो यहाँ जब ये पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मिस्टर वार्डल है। तो जो मिस्टर वार्डल होता है वो इन चारों पांचों आदमियों को डिंगलेडेल, जो कि इनकी एक जगह का नाम है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ इनको इनवाइट करता है। तो ये वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ उनके मैनोर फार्म वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे वो ताश खेलते हैं, छेड़खानी करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, शिकार करते हैं और क्रिकेट मैच से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मतलब खूब हल्ला गुल्ला करते हैं वो। दोस्तों, अब होता ये है कि मिस्टर टफमैन जो हैं उनको मिस्टर वार्डल की बहन रेचल से प्यार हो जाता है, और जो मिस्टर स्नोडग्रास हैं उनको मिस्टर वार्डल की बेटी से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो उसके घर में रह रहे होते हैं। इधर जो मिस्टर अल्फ्रेड जिंगल होता है वो रेचल को देख लेता है और उससे प्यार हो जाता है उससे। दोस्तों, उसको उससे प्यार नहीं होता क्योंकि वो रेचल जो होती है वो एक अमीर लड़की होती है, और मिस्टर अल्फ्रेड जिंगल को उसकी दौलत से प्यार हो जाता है। तो वो उसको भागने का कहता है, तो इस तरह से वो दोनों भाग जाते हैं। तो ये लंदन तक ये भागते हैं, और मिस्टर पिकविक और मिस्टर वार्डल ये जिंगल और रेचल का लंदन तक पीछा करते हैं, जहाँ एक वकील परकर की मदद से इस तरह से मिस्टर वार्डल रेचल को एक नाखुशगवार शादी से बचा लेते हैं। वो उधर लंदन होते हैं तो मिस्टर पिकविक का सामना एक आदमी से होता है जिसका नाम सैम व्हीलर होता है, जो कि एक बूट क्लीनर होता है। तो वो एक हैंडसम होता है, हाज़िर दिमाग आदमी होता है, तो जिसकी वजह से मिस्टर पिकविक उसे अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, क्योंकि मिस्टर पिकविक एक किराए के घर पे रहता है, तो जहाँ पे वो रहता है तो उनकी जो औरत है जिसका नाम मिसेस बार्डल होता है, तो वो उसके उसके पास जाता है और उसे कहता है कि उसने ये इसको अपना नौकर बना लिया है। तो वो कहती है ठीक है, क्योंकि उसको
वो चाहती है कि ये मिस्टर पिकविक उससे शादी कर ले। वो उससे शादी करने का इरादा रखती है। तो मिसेस जो बार्डल होती है वो मिस्टर पिकविक के बाजुओं में गिर जाती है। तो वो नाटक करती है बेहोश होने का। तो उसी वक्त टफमैन, स्नोडग्रास और विंकल दाखिल हो जाते हैं। अब कहानी जाती है सैम व्हीलर के वालिद, जिसका नाम टॉनी व्हीलर होता है। वो उनकी बदकिस्मती ये होती है कि उन्होंने एक बेवा औरत से शादी की होती है। अब जो टॉनी व्हीलर जो होता है उसकी जो बीवी है वो किसी और आदमी को पसंद करती है। अब दोस्तों मज़े की बात यह है कि टोनी व्हीलर और मिस्टर पिकविक दोनों ही बेवाओं का शिकार हैं, क्योंकि मिसेस बार्डल वो मिस्टर पिकविक से शादी करना चाह रही है और जो मिस्टर टोनी व्हीलर हैं उनकी शादी भी एक बेवा औरत से हुई होती है। अब मिस्टर पिकविक और उसके दोस्त इलेक्शन का मुशाहिदा करने के लिए ईटनविल जाते हैं। तो मिस्टर पिकविक और विंगल एक अखबार के एडिटर मिस्टर पॉट के साथ रहते हैं। और जब वो उधर रह रहे होते हैं तो विंकल जो होता है वो पॉट की घरेलू लड़ाइयों में शामिल हो जाता है। जब वो उधर ईटन्सविल में होते हैं तो उनको एक पार्टी की दावत दी जाती है। तो वो जो पिकविकियंस जो होते हैं वो इस पार्टी में जाते हैं। तो जो मिस्टर पिकविक होता है वो उस पार्टी में अल्फ्रेड जिंगल को देखता है। तो वो मिस्टर पिकविक वो उसका ताक़ुब करता है। जो जिंगल का नौकर वो मिस्टर पिकविक को बताता है कि जिंगल ने बोर्डिंग स्कूल में एक नौजवान खातून पर डिज़ाइन बनाए हैं। तो मिस्टर पिकविक मिस्टर जिंगल की इस फरार होने वाली कोशिश को रोकना चाहते हैं। जब मिस्टर पिकविक और सैम व्हीलर को पता चलता है कि मिस्टर अल्फ्रेड जिंगल और जॉब ट्रॉलर इनका भागने का कोई इरादा नहीं है, जो ये खबर सुन रहे हैं ये सब झूठी है, तो मिस्टर पिकविक और सैम व्हीलर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो शर्मिंदा हो जाते हैं। इधर जो मिसेस बार्डल होती है उन्होंने मिस्टर पिकविक पे एक मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में ये लिखा गया कि मिस्टर पिकविक ने मिसेस बार्डल से शादी करने का वादा किया है और उसने ये वादा खिलाफ़ी की है। इस वजह से जो पिकविक होता है उसकी मुलाकात दो वकील जिनके नाम डॉडसन और फॉग होता है वो उसको आके बताते हैं। अब जो मिस्टर पिकविक है वो इस कानून का सामना करने के लिए वो लंदन वापस चला जाता है ताकि वहाँ जाके अपनी पिकविक जो है वो कानूनी मदद हासिल कर सके। अब लंदन में मिस्टर पिकविक को मालूम होता है कि जिंगल एप्सविच में है, तो वो उसको बेनकाब करने के लिए वहाँ चला जाता है। अब होता ये है कि इप्सविच में मिस्टर जिंगल को कोर्ट में पेश करने की बजाय मिस्टर पिकविक को पेश कर दिया जाता है, क्योंकि गलतफहमी पैदा हो जाती है तो उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। तो अब जो है मिस्टर पिकविक को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। तो बाद में पता चलता है कि जो मिस्टर पिकविक है वो तो बेकसूर है, उसका तो कोई कसूर नहीं है और उसको गलती से पकड़ लिया गया है। और जो कसूरवार असल में जो मुजरिम है वो मिस्टर अल्फ्रेड जिंगल है, जिसको बाद में पकड़ लिया जाता है। अब जो है वो उसको रिहा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पिकविकन्स होते हैं, जो चारों लोग होते हैं, अब पिकविकन में कौन कौन है, वो है सैमुअल पिकविक, मिस्टर टफमैन, मिस्टर स्नोडग्रास और मिस्टर विंकल है। ये जो चारों होते हैं ये मिस्टर वार्डल की बेटी, इसका नाम अजाबेला होता है, उसकी शादी अटेंड करने के लिए वार्डल फार्म में वापस आते हैं। अब इसी शादी के दौरान
स्नोडग्रास की एमिली से दोबारा मुलाकात होती है। वो फिर उसके साथ रोमांस करता है। अब जो मिस्टर विंकल होता है उसको मिस्टर वार्डल की बेटियों की एक दोस्त होती है जिसका नाम अराबेला एलन होता है, उससे प्यार हो जाता है। अच्छा, वो होता यह है कि वैलेंटाइन डे जो होता है वो 1831 को मिस्टर पिकविक पर वादे की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा किस बात का है? जो उसने मिसेस बार्डेल से शादी का वादा किया था और उसने केस दायर कर दिया था। तो अब सबूत को नज़र रखते हुए जो मिस्टर पिकविक है उसको कसूरवार ठहरा दिया जाता है और उसे हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाता है, जिससे वो इनकार कर देता है कि मैं जुर्माना अदा नहीं करूँगा। अब अदालत उसको 2 महीने का टाइम देती है कि आप 2 महीनों में ये जुर्माना अदा कर दो। अब वो पिकविकियंस जो होते हैं वो बात का सफ़र शुरू कर देते हैं और जो विंकल होता है वो ब्रिस्टल की तरफ भाग जाता है। वो ब्रिस्टल इस वजह से भागता है क्योंकि अराबेला एलन वो उधर ही ब्रिस्टल में ही होती है। अराबेला एलन को उसके भाई ने छुपा रखा है। तो अब वो ब्रिस्टल चला गया होता है, तो इधर जो सेम वेल्स होते हैं और मिस्टर पिकविक होते हैं वो भी ब्रिस्टल पहुंच जाते हैं, जहां पे वो अपने दोस्त विंकल को अराबेला को तलाश करने में उनकी मदद करते हैं। अब इसके बाद जब मिस्टर पिकविक लंदन वापस पहुंचता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। उसको जेल इस वजह से भेज दिया जाता है क्योंकि उसको जो 2 महीने का टाइम दिया गया था हर्जाना अदा करने के लिए, उसने वो अभी तक अदा नहीं किया होता। इधर जो मिसेस बार्डेल होती है उसको भी जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने वकीलों को अदायगी नहीं की होती। तो दूसरी तरफ जो विंकल होता है वो अराबेला से शादी कर लेता है और उसे मिस्टर पिकविक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने भाई और अपने वालिद के साथ उनके लिए रिक्वेस्ट करें। जो मिस्टर पिकविक होता है वो मिसेस बार्डल को माफ़ कर देता है। दूसरी तरफ जो मिस्टर सैमुअल पिकविक होता है वो भी अपना जुर्माना अदा कर देता है। वो अपना जुर्माना भरने के साथ साथ मिसेस बार्डल का जुर्माना भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ मिस्टर अल्फ्रेड जिंगल जो होते हैं उनका भी जुर्माना वो अदा करते हैं। अब वो तीनों रहा हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर पिकविक वैन एलन को अराबेला की शादी के बारे में बताने के लिए ब्रिस्टल चला जाता है। इसके बाद एट द एंड होता ये है कि वो बर्मिंघम से वापस आ जाता है। वापसी लंदन जब आता है तो मिस्टर पिकविक ने डॉडसन और फॉग जो वकील होते हैं उनकी मदद से जिंगल और इसके नौकर को अपना काम शुरू करने के लिए उनको वेस्ट इंडीज़ भेज दिया जाता है और उसे मालूम होता है कि एमिली वार्डल और स्नोडग्रास के साथ फरार होने का मंसूबा बना रही है। तो मिस्टर पिकविक ने मिस्टर वार्डल को कायल किया और उसको मजबूर किया कि स्नोडग्रास एक काबिल शरीफ आदमी है तो आप उससे शादी कर लो। तो वो मिस्टर पिकविक के नए जो ख़रीदे गए घर होते हैं उनमें उनकी शादी हो जाती है। इस दौरान जो सैम व्हीलर होता है उसकी एक मैरी नाम की एक खूबसूरत मुलाजमा से शादी हो जाती है और ये शादी मिस्टर पिकविक की सरबराही में हो रही है, उसकी सरपरस्ती में हो रही है। उसका सारा जो खर्चा है वो मिस्टर पिकविक उठा रहे हैं। और अगरचे लंदन में पिकविक क्लब को तहलील कर दी जाता है और जो सैमुअल पिकविक है बहुत से बच्चों के गॉड फादर के तौर पर ज़िंदा है। तो दोस्तों यहीं पे हमारे जो नावल है उसका इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।